तो उनको ये देखना है कि क्या है राजा दशरथ। अब देखना आप सब बाबा तुलसी के भाव में आओ। तो विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास पहुंच गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए उले विप्र समाजा। चरण पखार कीन्य थी पूजा, मौसम धन आदनी पूजा। विविध भांत भोजन कर बाबा, और दो जने बैठ गए। अच्छा बैठे सो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें जांचने आए हैं। दशरथ जी बोले जांच ले। तो बोले एक काम करो राजन, हमें असुर परेशान कर रहे हैं, और सीधी सीधी भाषा में, ताकि बात आगे तक पहुंच जाए। हम सोच रहे भगवान को विवाह हो जाए आज, क्योंकि कल राज तिलक संपन्न होना है भगवान का। तो आज भगवान को हम दूल्हा बनाएं, कल राजा बना देंगे। बाकी थोड़ी बहुत बन की यात्रा तो भगवान ने कर ही ली है। कल तो डायरेक्ट राजा बने भी अपन अपने रघुनाथ जी के लिए। तो हाँ बताओ गुरु जी क्या बात है। ऐसे सेज में बैठ गए मानो जैसे राजा बैठ गए, और विश्वामित्र जी बैठ गए। सुनाओ गुरु जी का बात, कैसे कहा। अरे का बताएं राजा भज्जा। अरे वो ये कि यज्ञ करा रहे थे होते सुबह मारीच और सुबाहु परेशान कर रहे हैं। तुमने हो तो अनुज समेत देह रघुनाथा, निश्चर बद में हो सुना था जी दे दे। तो दशरथ जी ने कहा कि गुरु जी सेना लाए जा, और जो व्यवस्था चाहे बालें जा, और आपको जो भी जरूरत हो वो ले जाओ। और गुरु जी हमारी मजबूरी बनी है। बोले क्या। बोले हम राम को नहीं दे सकते। क्यों राम को क्यों नहीं दे सकते। बोले गुरु जी हमारी मजबूरी है, राम नहीं दे सकते। अब विश्वामित्र जैसे महात्मा क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तन्नक में नाराज तन्नक में प्रसन्न। जैसे ही राजा दशरथ ने कहा राम नहीं दे पाएंगे, विश्वामित्र ने कहा भूल गए हमको आए। भूल रहे हो राजा, अपने पूर्वजों से पूछ गयो, हरिश्चंद्र जैसों से पूछ गयो हमको आए। दशरथ जी बोले तो प्राण ले ली, फिर राम नहीं दे पाएंगे। अब बात देखना आप सब, हम केवल एक भाव आपके हृदय में रखना चाहते हैं। जितनी बहुएं बैठी हैं उनको सुनने हैं। देखिए दशरथ जी ने कह दी मान के चलो हम राम को नहीं दे पाएंगे। विश्वामित्र ने कहा ए दशरथ तुम और को न जानिए, हमें जाना तो हमको आए। बोले गुरु जी कुछ भी हो पर राम नहीं दे पाएंगे। अब तो विश्वामित्र उठ करके खड़े हो गए, सभा में आकर के अब तो ललकारन लगे। पर जिसके जीवन में गुरु पक्का हो, धर्म संकट से वही बच पाता है। जैसे विश्वामित्र ने ललकार लगाई, ए राजा। दशरथ जी की आवाज धीमी मंद पड़ी, वशिष्ठ जी के कान में पहुंच गई। वशिष्ठ जी तुरंत आए, राजा क्या बात है, ये शोरगुल कैसा हो रहा है। दशरथ जी बोले गुरु जी तुम अच्छे आ गए, हम बड़े धर्म संकट पर गए, मुझे गुस्सा हो रहा है। काय है दंडवत। वशिष्ठ समझाओ अपने राजा के लिए, हमें ये जानता नहीं है। आप वो नहीं जानते पर आपको हम जानते हैं, वो नहीं जानते पर आपको हम जानते हैं। बताओ बात क्या है। तो बोले हमें अनुज समेत देह रघुनाथा राम चाहना है। विश्वामित्र जी बोले गम खाओ, हम दुआएं दे रहे हैं, हम दुआएं दे रहे हैं। इत्यादि दशरथ काय भैया दे दे, जब उनको जरूरत है। तो गुरु जी कैसे दे दें, क्यों। अरे तुम्हें पता नहीं क्या, वो मैंने वरदान मांग लिया था जब हम महाराज मनु और शत्रुपा हुआ करते थे, तब हमने वरदान मांग लिया था कि जैसे बिना जल की मछली बिना मणि के सांप नहीं रहता है, ऐसे राम तुम्हारे बिना हम ना रह पाए। हमारे बेटा बनो चाहे बिल्कुल न बनो, मेरे बेटे बन करके आओ चाहे बिल्कुल ना आओ, ये कोई गर्ज नहीं है। पर हे राम अगर मेरे बेटे बन करके आ जाओ तो छोड़ करके नहीं जाना, और छोड़ के तुम जाओ तो राम मेरे प्राण साथ ले करके जाना। तुम बेटा बनो चाहे नहीं बनो ये जरूरी नहीं है, पर तुम्हारे बिना प्राण ना रहे ये जरूरी है। फणी बिन मणि जल बिन मीना, मम जीवन प्रभु तुम ही। अगर मेरी बेटी बन जाओ तो हमें छोड़ करके नहीं जाना, और छोड़ करके जाओ राम तो हम मर जाएं। तो भगवान ने कहा कि देखो मांग तो रहे हो, पर ऐसा करना कि फिर ना बाद में तुम नाराज हो। नहीं नहीं, हम अगर बेटा ने बनियो चाहे, अगर अनुग्रह की कृपा आपने करी है कि हे दानियों के दानी श्रोमणी कृपा निधि, आपका स्वभाव है ऐसा, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो बोले गुरु जी अगर राम गए और हम मर गए तो,
अगर राम गए और हम मर गए तो? अच्छा बोले तुम सो यार कहाँ कहाँ की सोचत रहे तो नहीं मर हो। बोले गुरुजी वरदान मांगो। तो बोले वरदान तो तोरे दो हैं। कौन कौन से? बोले फणी बिन मणि और जल बिन मीना। फणी बिन मणि पहले है, जल बिन मीना बाद में है। तो तुम दे दे बिना मणि के सांप मारा तो नहीं कब आऊंगा। और जोनो वो मणि ढूंढ नहीं ले, जो शांत नहीं बैठे, केवल थोड़ी सी बेचैनी रहती है इसके। सो राम जे हैं तो दुनिया के बेटी बेटा जब देश परदेश जाते हैं तो माँ बाप को घरे चिंता तो रहता ही है भाई। जैसे आज अपने बेटी बेटा आराधन के विद्या साधन के लिए अगर देश परदेश गए हैं तो घर में जब सियाने माता पिता रहे हैं तो वे चर्चा कर रहे काहे तुमने वो पैसा दे रहे थे कि नहीं दे? कपड़ों के सी कह रहे तो हमारा तेल बढ़ा गया है। तो माता पिता को केवल चिंता रहती है, केवल उपमा है दृष्टांत के लिए। तो केवल तुम्हारी बेचैनी रहेगी राजा, मरोगे नहीं। पर ध्यान रखना राजा दशरथ, दूसरी बार राम को दूर नहीं करना। अगर दूसरी बार तुमने राम को अपने आप से दूर किया तो जल बिन मीना, बिना जल की मछली पल जिंदा नहीं रहती है। अबे तो दे दे पर द्वारा न दीजो। दशरथ जी बोले गुरुजी ने हम अबे दे रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं हम बाद में, उन्हें हम दे सकते हैं। इतने में विश्वामित्र ने कहा का भाव फिर समझा रहे हैं यार, तुम से धरती धरी तुम कम तो खाओ था ना, अब टेम लगा था कौन चीज में। हाँ तो विश्वामित्र जरा जल्दी करो, हमें समय नहीं है। अरे यार दद्दा दम तो खाओ था ना, समझा रहे हैं। दे दे यार दद्दा, तुमको नहीं जाना था, हमको हम जाना था, हम जाना था, तुम नहीं जाना था। हाँ तो समझाओ जल्दी। दशरथ जी बोले गुरु जी मार जाए तो न दे, जा भी सुन ले के भी मार जाए तो न दे। अब उनकी बिल्कुल, अब उनकी भी अटक गई। प्रभु अवतरण हरण नहीं भारा, बिना उनके यज्ञ संपन्न न हुए। अब विश्वामित्र बोले जरूरी है दशरथ दे दे यार। अब गुरुजी तुम कहो समझाएं तो दे रहा हूं। भाई जटायु आ गए तो, अगर इसी समय अगर इस सभा में जटायु आ गए तो? बशर जी बोले जटायु से तुम्हें काले नहीं देने। बोले प्रभु मैंने राम को वहां गिरवी रख दिया है। जन्म से पहले देवासुर संग्राम जब हम लड़े थे, और जब लड़े तो हम पंख के सहारे नीचे गिरे, जटायु ने पंखों पर लिया हमें। और जब हमें मूर्छा खुली तो जटायु ने कहा कि कैसे हैं आप? हमने कहा हम रघुवंश के राजा हैं, किसी का एहसान नहीं चाहते हैं। मांगो आप कौन हो? हे पक्षीराज बताओ क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि आप ज्येष्ठ संतान का अधिकार हमें मिल जाए। उन्होंने कहा कि आज तो है नहीं, अबे तो है नहीं। इसका भाव वहां भी लग जाता है, एक बार भूपति मन माही और वही गलानी मोरे सतनाही, ये उसी दिन का काम है। पर राजा दशरथ ने काम रघुवंश के राजा है, हम तुम्हें वचन देते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं तुम्हें राम के पिता होने का अधिकार राम से ही दिलाऊंगा। रघुनाथ जी के बन जाने का एक कारण ये भी रहा, अगर राम जी राजा बन जाते तो पिता का वचन जो जटायु को दिया था वो रह जाता। और जब जटायु के पास भगवान पहुंचे हैं, जटायु ने जब कहा है हे राम, भगवान ने कहा मांगो जटायु क्या चाहते हो? जटायु ने कहा कि प्रभु चाहे तो किसी चीज के है नहीं, अविरल भक्ति मांग बर गीत गयो हरिधाम, पर तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम। कर का उपयोग किया है बाबा तुलसी ने कि मुखाग्नि जटायु को श्री रघुनाथ जी ने दी है। तेहि की क्रिया शब्द का उपयोग किया है इसलिए कि मेरे पिता ने तुम्हें वचन दिया था, तो उन पिता के वचन का पालन मैंने आज कर दिया, तो वो जटायु को दे दिया है। तो वशिष्ठ जी बोले काम करो, ध्यान से सुनना। पर इस बात को हम इसलिए बार तो दो शब्दों में बात आगे करके निकल जाएंगे, पर आप सबको समझ में आ जाए कि हम बताना क्या चाहते हैं। चौपाई के भाव तो कितना लग जाएं, कितना हो जाएं, पर चौपाई का सिद्धांत क्या है, का जरूरत थी बाबा तुलसी को इस भाव को लिखने की? बस बात जा बता वो चाह रहे हैं। तो जितने शांत मन से आप लोग सुन रहे हो, बस उस बात को भर अपने हृदय में रख लेना। तो हमें लगता है कि आपके आंगन की परिभाषा बदल जाएगी, जीवन की नहीं, आंगन की परिभाषा बदल जाएगी। बात ये आंगन की चल रही है। तो दे दे अबे जटायु ने आए हैं, वे तो कहाँ तो नासिक पंचवटी कहते हैं, अभी वो नहीं आएंगे। तो गुरुजी हमारी मजबूरी है, हम नहीं दे पे, तुम काय परेशान कर रहे हो? इतने में विश्वामित्र लगाया गया। तो सुनो राजन, दे पाओगे या नहीं दे पाओगे? दशरथ ने कहा नहीं गुरुजी, हम राम को नहीं दे पाएंगे।
वशिष्ठ जी बोले राजा मानो मेरी बात, दे दे रे। अब तो विश्वामित्र तब्बे तेज तर्रार स्वभाव। वशिष्ठ जी ने सोची काम बिगड़ने जाए रे, ना विश्वामित्र नहीं मान रहे ना राजा दशरथ नहीं मान रहे। तो दशरथ जी को वशिष्ठ जी एकांत में लवा गए और कान में हो एक बात कह दी। दशरथ जी ने कह दी, वशिष्ठ जी लवा गए और कान में हो एक बात कहने लगे, दे दे रे बहू आजे है। क्या कहा? दे दे रे बहू आजे है। सो दशरथ जी मर वो भूल गए, बोलो भक्त वत्सल। अबे ताली को अबे नहीं है टाइम। ताली जब बजाना जब हमें बात आपको हमारी अच्छी लगे तो। ये तो भाव का खेल है। अगर वास्तव में लगे कि हाँ ये चौपाई से बिल्कुल जो अर्थ ने हुए पर बाबा तुलसी का सिद्धांत अगर निकल जाए तो ताली जरूर बजाना, जब हम आपसे अपनी बात पूरी करें और ये चौपाई से जब हम आगे बढ़े। वशिष्ठ जी ने कहा, गुरुजी ए राजा